अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अभी सुबह के 9 o'clock हुए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे और वॉक के फ़ौरन बाद ही हम अभी जा रहे हैं वीकली ग्रोसरी के लिए। मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है यहाँ पर और सर्द के साथ साथ मौसम की खूबसूरती आपको दिखाई दे ही रही है। हवाएं तेज़ होने की वजह से अभी पत्ते ज़मीन पर गिरना शुरू हो गए हैं और ये जो ज़मीन इतनी खूबसूरत लग रही है ये सिर्फ और सिर्फ ख़ज़ां के मौसम में ही दिखाई देती है। ये व्लॉग फ्राइडे का है और फ्राइडे मेरी इवनिंग शिफ्ट वर्क फ्रॉम होम होती है और मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो बाहर वाले काम हैं वो मैं लंच टाइम से पहले कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि लास्ट वीक टाइम भी चेंज हुए हैं। यहाँ पर 1 आवर पीछे हुआ है, उसकी वजह से भी नमाज़ों के टाइम भी पीछे हो गए हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि नमाज जुमा स्टार्ट होने से पहले पहले जो किचन के और बाहर के काम हैं उन्हें मैं जल्दी से निपटा लूँ। वैसे तो फ्राइडे मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं खोले होते हैं, बस मैंने सारा जो अपना स्केड्यूल सेट कर रखा होता है उसी से ही मैं चलती हूँ। मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम फ्राइडे नहीं खोलती। अभी मैं और मेरे हस्बैंड हम आ चुके हैं टेस्को। यहाँ से हम ग्रोसरी कर लेंगे और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूँगी जो लोग यूके में रहते हैं उनके लिए। अभी कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और टेस्को में दिवाली की बहुत सारी ऑफर्स लगी हैं और होम डेकोर भी दिवाली का यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले जब मैं सेंसबरीज गई थी तो वहाँ की वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की थी। इसके अलावा मैं एस्डा और मॉरिसन्स भी एक विज़िट करके आई थी लास्ट वीक। तो सभी सुपरमार्केट्स की प्राइसेस को अगर कंपेयर किया जाए तो तकरीबन चीज़ें मिलती जुलती प्राइसेस पर ही हैं। लेकिन अगर आप क्लब कार्ड होल्डर हैं तो यहाँ से थोड़ी सी आपको डिस्काउंट मिलेगी। अगर आप नेक्टर कार्ड होल्डर हैं तो आपको सेंसबरीज से डिस्काउंट मिलेगी। और एस्डा और मॉरिसन्स से मैं इतना ख़ास आपको कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लॉन्ग टाइम से एस्डा और मॉरिसन्स से बिग शॉपिंग नहीं की है। अभी उन्होंने भी कुछ अपने कार्ड्स वगैरह बना रखे हैं, लेकिन अगर तो मैं बड़ी ग्रोसरी करूँ तो वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर एक तो चीज़ मैं बाय करती हूँ तो मैं अपने कार्ड्स वगैरह यूज़ नहीं करती। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैंने दोनों सुपरमार्केट्स में किया है। मैं टेस्को भी शॉपिंग करके आई हूँ और सेंसबरीज से भी, लेकिन मुझे सेंसबरीज की प्राइसेस बेटर दैन टेस्को लगी हैं क्योंकि टेस्को की जो प्राइसेस इन्होंने लो की हैं उन चीज़ों पे लो की हैं जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सेंसबरीज ने जिन चीज़ों पर ऑफ़र्स लगाई हैं वो उन्हीं चीज़ों पर ऑफ़र्स हैं जिनकी क्वालिटी गुड है। और मैंने देखा है कि वहाँ पर राइस पर भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स थी, उसके बाद जो आटा है उस पर बहुत अच्छी ऑफ़र्स थी, कुकिंग ऑयल पर अच्छी ऑफ़र्स थी, लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ें काफ़ी हाई प्राइस पर थीं। और जो चीज़ें लो थी वो बल्क बाइज़ के लिए थी। बल्क बाइज़ ज़्यादातर बड़ी फैमिलीज़ के लिए होता है, मेरी फैमिली छोटी है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मंथली या 15 डेज़ की शॉपिंग की जाए, क्योंकि जो अभी हालात चल रहे हैं और जितनी महंगाई हो गई है इसमें ज़्यादा फूड लेना और स्टोर करना तो बिल्कुल भी अभी अफोर्डेबल नहीं है। एक महीने में बजट में रहकर मंथली शॉपिंग करना ही समझदारी है और कोशिश यही कीजिए कि जहाँ पर सेल्स एंड ऑफर्स होती हैं वहाँ से ज़्यादातर फूड लीजिए। और आजकल तो हर किसी के घर में हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। आप लोग बस सुपरमार्केट्स की वेबसाइट्स पर जाइए, उनकी सेल्स एंड ऑफर्स फ्री टाइम पर चेक कर सकते हैं और जहाँ पर आपको लगे कि गुड ऑफर्स में स्टफ़ लगा है और आपके घर में उस चीज़ की ज़रूरत है आप वहाँ पर विज़िट कर लिया कीजिए। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ और ज़रूर मैं वीक में एक बार सभी सुपरमार्केट्स को ऑनलाइन चेक कर लेती हूँ कि कहाँ पर कौन सी अच्छी ऑफर्स चल रही हैं। जैसे ही वक्त दिसंबर के पास जाने लगता है और डार्क नाइट्स स्टार्ट होने लगती हैं तो मेरे घर में हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी, हनी, इसके अलावा सीरियल्स वगैरह बहुत इस्तेमाल होते हैं क्योंकि बच्चे घर पर होते हैं। आगे बस 4 वीक्स के बाद यहाँ पर क्रिसमस हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगी और मेरी बेटियाँ पहले छोटी थी तो उनके लिए मैं इंस्टेंट कॉफ़ी या इंस्टेंट कैपुचिनो ले आया करती थी। लेकिन अभी माशाल्लाह मेरी बेटियाँ बड़ी हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक कॉफ़ी बनाती हैं। वैसे तो इंस्टेंट मेरे घर में हर वक्त मौजूद रहती ही है, लेकिन अभी जब मेरी बेटियाँ हॉट चॉकलेट बनाएं तो उसमें भी वो कॉफ़ी लेना पसंद करती हैं। यहाँ इससे पहले जो वीडियो क्लिप था वो बल्क बाय वीडियो क्लिप मैंने आपसे शेयर किया था। जब भी टेस्को जाएं तो इस आयल में ज़रूर जाया करें क्योंकि यहाँ पर सारी ऑफर्स होती हैं। और अभी यहाँ पर मैंने कुछ एयर फ्रेशनर्स वगैरह लेनी थी वो ले ली और हस्बैंड की वक्तन फ़वक्तन मुझे यहाँ पर इसलिए ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो डिफरेंट खुशबुएँ होती हैं या तेज़ खुशबुएँ होती हैं उनसे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है, जिस वजह से हम कोशिश करते हैं कि घर के अंदर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल की जाए जो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम ना करे। वैसे तो मेरी डाइनिंग और किचन वगैरह की विंडोज़ जब हम घर पर होते हैं तो ज़्यादातर ओपन ही रखते हैं, लेकिन फिर भी सर्दियों के दिनों में हीटर्स ऑन होते हैं, रूम्स में बैठना होता है, पूरी
फैमिली कई बार एक रूम में ही सारा दिन गुजार देते हैं, तो रूम्स के अंदर एयर फ्रेशनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। कैंडल्स की एक अपनी ही खूबसूरती और अपनी ही खूबसूरत सी खुशबू होती है, लेकिन एयर फ्रेशनर्स का भी होना ज़रूरी होता है। तो इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। बहुत ज़्यादा स्प्रेज वाली एयर फ्रेशनर्स मैंने घर से निकाल दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी प्रॉब्लम कर रही थी। इवन कि मैंने अपने जो टॉयलेट और बाथरूम्स में थी वो भी मैंने हटा दी थी। तो अभी ये लाइट वाली लेकर ट्राई करूँगी, देखती हूँ कि ये कहाँ तक कामयाब होती हैं। अगर ना होंगी तो ये हॉलवे में रख लूँगी, अगर रूम्स में कामयाब हो गई तो रूम्स में रख लूँगी। इसके अलावा यहाँ पर ये यंकी कैंडल्स ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यूके में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कैंडल है। और इसको आपने देखा है कि अभी ये कैंडल्स भी स्टोर्स में टैग के साथ रखी जाती हैं। यहाँ से मुझे कप्स चाहिए थे और जितने भी कप्स थे आज से 1 साल पहले जो लगे थे वही सब थे, लेकिन जो मुझे लगे कि नए हैं उनमें से मैंने 2 अपनी बेटियों के लिए ले लिए हैं क्योंकि सर्दी के दिनों में बच्चे कैपुचिनो कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो इस तरह के अगर खूबसूरत मग्स होते हैं घर में तो बच्चे ज़्यादा शौक से पीते हैं। सब शॉपिंग करने के बाद जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ टेस्को में ही जहाँ पर ट्रॉलीज वगैरह लगाते हैं एक चीज़ मुझे दिखाई दी, जो एक रिसाइकलिंग बॉक्स बनाया गया था जिसमें हम इंक कॉटेज, इसके अलावा बैटरीज और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं रिसाइकल। और मैंने इसका इसीलिए वीडियो क्लिप आपसे शेयर किया है कि ये हर टेस्को में रखा गया है। अगर आपके घर में प्रिंटर है, इंक यूज़ होती है प्रिंटर की, उसके अलावा आपके घर में बैटरीज यूज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा इन्होंने बॉक्स बनाया है। इसके अंदर इन चीज़ों के अलावा जो फ़िल्टर्स होते हैं, जो जग के अंदर फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, उनको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ घर और सारी शॉपिंग मैंने आपको दिखाई भी है और साथ ही साथ ट्रॉली में रखती भी जा रही थी। सभी की प्राइसेस भी पीछे वीडियो में दिखाई दी हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से वीडियो पॉज करके प्राइसेस चेक कर सकते हैं। और ये जिस दिन आपको वीडियो देखने को मिलेगी ये सिर्फ उससे 1 या 2 दिन पहले ही मैंने शूट की है। मैं हमेशा जो सुपर मार्केट्स की वीडियो होती हैं वो फ्रेश ही आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी ऑफर्स और सेल्स का फ़ायदा उठा सकें। और मैंने 2 ही बैंगन लिए थे और उनको रखने की मुझे अच्छी सी जगह दिखाई नहीं दी, तो मैंने कप्स में ही रख लिए थे ताकि वो ख़राब ना हो। और अभी ये कप्स जब मैं घर लेकर आई थी तो इनका स्टिकर हटाकर जब मैंने देखा तो इनके पीछे लिखा था कि नॉट सुटेबल फॉर डिश वॉशर और माइक्रोवेव। ये देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, लेकिन इसके लिए भी मैंने एक हल लिया है। वो इंशाल्लाह मैं आने वाले किसी व्लॉग में शेयर करूंगी कि माइक्रोवेव में ना रखूं और किस तरह से इस पर कॉफ़ी दोबारा से गर्म कर सकूं। उसके लिए एक चीज़ मैंने ली थी। इन्हें हाथों से ही वॉश कर लूँगी और वॉश करके साइड पर रख दूँगी। और आज के इस व्लॉग में मैं अपनी एक ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारी सिस्टर्स कहती हैं कि ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर किया करूँ, तो ये लेटेस्ट ड्रेस डिज़ाइनिंग है और ये है विंटर ड्रेस। मेरे पास ये एक शर्ट थी जो मैंने कुछ दिन पहले खाड़ी से ऑर्डर की थी और इस पर एम्ब्रॉयडरी थी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। एक ट्राउजर्स मैंने पीकॉक से ली थी, वो जो साथ पड़ी है उसके साथ ये कुर्ता मैंने मैच करके बना लिया है। और इस पर मैंने 2 किस्म की डोरियाँ लगा के फोल्ड की हैं, वाइट और पिंक। बाजू पर भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन बना लिए थे और आगे गले के आप देख सकते हैं कि वी शेप ऑफ नेक बनाई है मैंने। और फ्रंट पर इस तरह से डोरियाँ लगा के नीचे 2 बड़े बीड्स के साथ एक टैसल लगा ली है। और इस पर मैंने कोई भी पाइपिंग वगैरह नहीं की है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये एक कुर्ता स्टाइल शर्ट मैंने बनाई है। और घर में सर्दियों में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा भड़कीले डिज़ाइन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं सिंपल डिज़ाइन पहनना प्रेफर करती हूँ। और ये ऐसा एक कुर्ता है कि ये पहनकर हम बाहर भी जा सकते हैं और घर के अंदर भी। और इस तरह के सिंपल डिज़ाइंस आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, जैगिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको कुर्ते की लेंथ को बढ़ा लेंगे तो आप चूड़ीदार पजामा के साथ भी पहन सकते हैं। वैसे तो इन दिनों चूड़ीदार पजामा वगैरह कोई पहनता नहीं है, जीन्स जैगिंग्स वगैरह ही ज़्यादातर चलती हैं, तो उनके साथ इस तरह के सिंपल कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैंने ये पहना भी था सुबह के वक्त, सोचा आज ही ये डिज़ाइन आपसे शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी आपसे मैं विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग्स ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने खद्दड़ पर भी कुछ बनाए हैं, करंडी के कुछ सूट मैंने ऑर्डर किए थे वो भी मेरे आ गए हैं, उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर करूंगी। और इसके अलावा भी मैंने 1-2 लखानी से ऑर्डर किया है ड्रेस, उसकी भी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूँगी। नमाज जुमा अदा करने के बाद अभी हो चुका है लंच टाइम। यहाँ पर मैं लंच में आज बना रही हूँ चिकन फिलेट बर्गर्स। और बर्गर्स बनाने के लिए चिकन फिलेट्स को मैंने सुबह से ही निकाल के फ्रीज़र से बाहर रख दिया था। अभी मैं उन्हें एयर फ्रायर में उनको बना लूँगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर बर्गर्स को रेडी किया है। मैंने इनमें सिर्फ मायोनेज़ और लेटिस ही ऐड की है। और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी बैटर चिकन और हैश ब्राउन्स को भी रेडी कर लिया था। और हमारा लंच हो चुका है रेडी। मैं लंच सर्व करूँगी अपनी फैमिली को। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप
आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।